अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। और ये देखिए, हमारा आप लोग देखते होंगे हमारी वीडियोस में, ये हमारा प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट है जिसको सामनी भी बोलते हैं। तो कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 साल हो रहे हैं, तो मैं बहुत सारे प्लांट लेके आई थी। तो एट ए टाइम होता यह है कि हमारे पास इतने सारे पॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फिर मैंने इसको, ये हमारे पास एक बोरी थी तो उसमें लगा दिया था। अब ये ज़ाहिर बात है, ये बोरी हैं तो ये फ़ाइबर की होती है, इनकी लाइफ कहाँ ज़्यादा होती है। 2 साल ये चला तो बहुत चला। तो अब इसको मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। वजह क्या है, मिट्टी भी सब बही जा रही है पानी के साथ, और पानी जब नहीं रुकता तो प्लांट क्या चलेगा। हालांकि ये बहुत अच्छा वाला, इसमें फ्लावर्स नहीं आता है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, हमारे पास एक दूसरा भी है। ये देखिए, ये इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है, और वो वाला जो मैंने आपको दिखाया वो मैं नर्सरी से लेके आई थी। लेकिन भले इसके फ्लावर्स अच्छे नहीं आते हैं, बिल्कुल सिंगल पेटल्स फ्लावर हैं, लेकिन फिर भी ये है ना कि कुछ नहीं है तो ग्रीनरी तो दे ही रहे हैं, ऑक्सीजन तो इनसे मिल ही रही है। और फिर पैसे लगाए हैं, फेंकते तो नहीं बनता है, प्लांट को कहाँ फेंक दें। तो इस वजह से मैं इसको आज रिपोर्ट करने लगी हूँ। लेकिन कंडीशन वही है, क्योंकि इधर पिछले कुछ दिनों में बारिशें इधर बहुत हुई, तो थोड़े से बाढ़ जैसे हालात भी हो चले थे हमारे आसपास के एरियाज़ में। खैर हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है इन सब चीज़ों से। तो पॉट नहीं हमारे पास इस टाइम है। जो पॉट वाले एक बाबा आते हैं, दे जाते हैं, वो काफ़ी टाइम से आए भी नहीं है, पता नहीं क्या मामला है। खैर बारिश इतनी थी तो कहाँ पॉट बनाएं, कैसे उनको सुखाएं, क्या करें। खैर इन सब चलते पॉट नहीं हमारे पास। तो फिर भी मैं फिर इसको ग्रो बैग में ही लगाऊंगी। ग्रो बैग वो जो चावल की बोरियां आती हैं उसमें मैं इसको लगाने लगी हूँ, क्योंकि गार्डन मेरा चूँकि टेरेस पे शिफ्ट है, आप लोग जानते हैं। इसको मैं ले आई थी नीचे से ऊपर से, नीचे से ऊपर, सॉरी। धूप तेज़ है, देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या निकल रहा, बहुत तेज़ धूप है। लेकिन मैं ज़्यादातर अपने गार्डनिंग के काम ये सोचती हूँ कि नहाने से पहले कर लूँ, क्योंकि अभी नहाई नहीं हूँ। तो सोच रही हूँ ये सब मिट्टी वाला काम हो जाए, फिर बाद में नहा धो के अपने नमाज़ वगैरह पढ़ी जाए। अच्छा, बहरहाल दिखाती हूँ मैं आपको, वो बोरी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ये चावल आते हैं, तो ये चावलों की बोरी है। इस तरह की हर महीने एक बोरी इकट्ठा हो जाती है, तो बहुत सारी बोरियां मैं बहुत सारी बांट भी देती हूँ। और बहुत सारी इन्हीं बोरियों में मैंने बहुत सारे ग्रो बैग बना के मिर्ची उगाई हैं मैंने। तो इसी बोरी का मैं आज यूज़ करूँगी और इसको रिपोर्ट करूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बोरी बिछा ली है कि जिससे मिट्टी कुट्टी जो निकलेगी तो गंदगी इसी पे रहेगी। चूँकि बहुत बार हर वीडियो में मैं बताती हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि मुझे झुकने में, उकड़ू बैठने में सब तकलीफ़ ज़्यादा है, परेशानियाँ हैं। तो मैं ज़्यादातर फैलावा हो ऐसा कि मैं समेट ना पाऊँ, या मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़े, इससे मैं बचना चाहती हूँ। मेरा काम है, मैं ख़ुद करना चाहती हूँ। जितनी वीडियोज़ बनती हैं, जो भी गार्डनिंग के वर्क है, मैं अकेले करती हूँ। मुझे किसी का कोई ज़रा सा भी किसी की हेल्प नहीं मिलती है। हाँ, होता ये है कभी कभार, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो ये होता है कि कभी वीडियो बनानी हो, अगर दोनों हाथ बिज़ी करने हो तो फिर मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती है, जैसे कि मैं आज लेने जा रही हूँ। तो चलिए मैं इसको रिपोर्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैं उलट लूँगी इस तरह से, और पलट के जो है इसमें फिर मिट्टी भर दूँगी। थोड़ा नज़दीक आओ इनमें। अब ये स्टेबल भी रहेगी, ये बोरी जो है गिरेगी भी नहीं। और इसको मैं थोड़ा अंदर ही की तरफ, वजह यह है फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से
ये खोल ये हो गया है। बहुत तेज़ धूप निकल रही है, बहुत तेज़, दिमाग चिटका जा रहा है, लेकिन फिर भी काम तो करने ही है। ये देखिए, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर ड्रेनेज होल आपको कम लग रहे हैं, पानी आपका नहीं निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप प्लांट लगाने के बाद भी इसमें इजीली ड्रेनेज होल हो जाते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, बस सिंपल उसी बोरी में इस तरह से सीजर या तो छुरी जो है प्रेस करनी है, और बस अपने आप होल हो जाते हैं। लेकिन अगर एडवांस में कर लिए जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखिए इसकी हालत जर्जर हो रही। ये देखो बिल्कुल माला बन गया है। ये देखिए, अब इसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, करना भी चाह रही थी मैं, लेकिन इधर बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि बस ये सब काम नहीं हो पाए। इस तरह से इसको करती हूँ। रूट्स देखिए इनकी बहुत ज़्यादा डाले क्या इन्हें, ये देखिए इनकी रूट्स देखिए कितनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। और मिट्टी जैसा कि मैं बनाती हूँ पोरस एकदम, मिट्टी बहुत अच्छी है हमारी। ज़्यादा कुछ करना नहीं चाह रही मैं, इसके रूट बॉल को बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन इसका जो है डायग्राम बहुत ज़्यादा चौड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको, ये देखिए, इसको बस कट करके थोड़ा सा पतला करके, और मैं फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। बस मैं चाह रही हूँ बस इसको थोड़ा सा मिट्टी झाड़ के उसकी मैं इसी तरह से उसी बोरी में शिफ्ट कर दूँ। इसको थोड़ी सी मिट्टी फिर कर दो नीचे इस तरह से। इतना बड़ा दुश्वार का काम है, बहुत तकलीफ होने लगती है घुटनों में। देखिए इसको मैं इसमें रखने की कोशिश करती हूँ, शायद आ जाए। अगर ज़्यादा है भी मिट्टी तो मैं कम कर दूँगी। ज़्यादा लग रही है। देखिए बिना मेहनत के तो कोई काम कर होने ही नहीं है, लेकिन अगर ये काम सवेरे के टाइम कर लिए जाए, लेकिन सुबह के टाइम घरों में बहुत सारे काम रहते हैं, चाय नाश्ता खाना साफ़ सफाइयाँ, आप लोगों को तो पता ही है। और फिर मेरी कोई हेल्प भी करने वाला नहीं है, सारे काम करने ही हैं खुद ही को। तो बस इस चक्कर में बहुत सारे पेंडिंग काम रह जाते हैं। लेकिन ये आज कई दिनों का काम है हमारा, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन आज इसको कर ही के। आप लोग सोच रहे होंगे ये आपको घास दिख रही होगी, ये हमारी हैंगिंग वाली घास है, अल्टरनेथा बोलते हैं इसको।
तो इसको भी मैं नहीं छेड़ना चाह रही हूँ। चलिए गाइस, ये तकरीबन हो गया है। थोड़ा बहुत बचा है, इसको मैं आके शाम को करती हूँ। धूप बहुत तेज़ है, ये देखिए, तो पसीने पसीने हो रही हूँ। चक्कर वक्कर आ जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मैं किसी वक्त दिखाऊंगी इसको। हालांकि जो काम होना तो हो गया, बस थोड़ी बहुत मिट्टी इसमें फ़िलअप करनी है। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।